दोस्तों, इंडिया में सबसे पावरफुल बिल्डिंग कौन सी है? राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स एस्टेट। 340 कमरे, 320 एकर्स का गार्डन, मार्बल के फ्लोर्स। हमें लगता है कि इस जगह को मेंटेन करने वाले लोग रॉयल होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कंपनी आज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट को साफ रखती है, उसका मालिक कभी रेलवे ट्रैक्स पर पेंट मारता था। एक ऐसा आदमी जिसने अपने करियर की शुरुआत टॉयलेट्स यानी शौचालय साफ करके की थी। लोगों ने कहा, तू इंजीनियर है या जमादार, शर्म नहीं आती? लेकिन उसने कहा, कचरा सड़क पर नहीं, लोगों के दिमाग में होता है। वो आदमी जो कभी पुणे के फुटपाथ पर सोया, आज वो इंडिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बीवीजी इंडिया का मालिक है, जिसके नीचे 75,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उनका नाम है हनुमंत गायकवाड़। आज हम समझेंगे कि कैसे झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी बिलियनर बनता है। चैप्टर 1, द फॉल फ्रॉम ग्रेस, 1970s। हनुमंत गायकवाड़ का बचपन सतारा, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, पिताजी जज थे, इज्जत थी, पैसा था। लेकिन किस्मत ने एक क्रूअल टर्न लिया। पिताजी को एक गंभीर बीमारी हो गई, सारा पैसा इलाज में चला गया। और जब हनुमंत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। एक झटके में जज का परिवार सड़क पर आ गया। मां ने फैसला लिया कि वो सतारा छोड़कर पुणे जाएंगी। पुणे, बड़ा शहर, लेकिन रहने के लिए जगह कहाँ थी? उन्होंने एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे यानी खोली में रहना शुरू किया। वो कमरा इतना छोटा था कि अगर पैर फैलाओ तो दीवार आ जाती थी। छत नहीं थी, टिन का डब्बा यानी टिन शेड था। गर्मी में वो अवन बन जाता था और बारिश में झरना। हनुमंत की मां ने सिलाई यानी टेलरिंग का काम शुरू किया। वो रात रात भर कपड़े सिलती ताकि बेटे को पढ़ा सकें। हनुमंत ने अपनी मां की उंगलियां देखी थीं, सुई लग लग कर छलनी पड़ गई थी। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी मां को इस नरक से निकालूंगा। चैप्टर 2, द बॉय हु पेंटेड ट्रैक्स, द स्ट्रगल। पैसे की कमी हमेशा रहती थी, स्कूल की फीस, किताबें, खाना। हनुमंत ने सोचा कि मैं मां पर बोझ नहीं बनूंगा। उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। काम क्या मिला? रेलवे ट्रैक्स को पेंट करना। इमेजिन कीजिए, मई की कड़क धूप, पुणे का रेलवे स्टेशन, पटरियों पर लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट लगाना पड़ता है। हनुमंत बाल्टी और ब्रश लेकर ट्रैक्स पर जाते। गरम लोहा, केमिकल की बदबू। एक ट्रैक पेंट करने के 2 या 3 रुपए मिलते थे। वो घंटों काम करते, पसीने में भीग जाते, हाथ में छाले पड़ जाते थे। लेकिन जब शाम को वो पैसे मां के हाथ में देते तो उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इसके अलावा उन्होंने साइकिल पर दवाइयां बेचने का काम भी किया। वो साइकिल पर हैवी बॉक्सेस लोड करते और केमिस्ट शॉप्स पर जाते। कई बार चढ़ाई पर साइकिल चलती नहीं थी तो धक्का मारना पड़ता था। लोगों ने उन्हें देखा, ये तो गायकवाड़ साहब का बेटा है, जज का बेटा है, आज मजदूरी कर रहा है। लोगों की नजरों में दया थी जो हनुमंत को चुभती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को मार दिया था। चैप्टर 3, द लाइब्रेरी ऑफ ड्रीम्स, द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। हनुमंत सिर्फ शरीर से मेहनत नहीं कर रहे थे, वो दिमाग से भी लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि ट्रैक्स पेंट करके वो अमीर नहीं बनेंगे। रास्ता सिर्फ एक था, एजुकेशन। उन्होंने पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। पैसे बचाने के लिए वो बस नहीं लेते थे, वो पैडल या साइकिल से जाते। कॉलेज के बाद वो घर नहीं जाते थे क्योंकि घर छोटा और गर्म था। वो लाइब्रेरी जाते। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। विवेकानंद की एक लाइन ने उनकी जिंदगी बदल दी। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। हनुमंत ने वहां सीखा कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है। वो लाइब्रेरी में आने वाले हर इंसान से बात करते। धीरे धीरे उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी का फॉर्म भर दिया, किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी। लोग उन्हें हेल्पफुल हनुमंत कहने लगे। ये हेल्पिंग नेचर ही आगे चलकर उनका बिजनेस मॉडल बनने वाला था, पर उन्हें अभी ये पता नहीं था। चैप्टर 4, द टेल्को क्लर्क, 1994। 1994 में हनुमंत ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उन्हें टेल्को यानी टाटा मोटर्स में जॉब मिल गई। पुणे में टेल्को में जॉब मिलना मतलब लॉटरी लगना। पोजीशन थी ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। सैलरी अच्छी थी, लाइफ सेट हो गई थी। अब वो आराम से एक मिडिल क्लास जिंदगी जी सकते थे, मां को आराम दे सकते थे। लेकिन टेल्को के प्लांट में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बाकी इंजीनियर्स ने इग्नोर कर दिया था। प्लांट में हजारों टन स्क्रैप यानी कबाड़ पड़ा रहता था। तार, लोहा, वुड, प्लास्टिक। मैनेजमेंट के लिए ये कचरा था, सरदर्द था। लेकिन हनुमंत को उस कचरे में सोना दिखा। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा, सर ये स्क्रैप यहाँ जगह घेर रहा है, क्या मैं इससे साफ करवा दूं? मैनेजर ने कहा, हमारे पास लोग नहीं हैं। हनुमंत ने कहा, लोग मैं लाऊंगा, आप बस मुझे मौका दीजिए।
चैप्टर 5 द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट द बर्थ ऑफ बीवीजी। हनुमंत ने अपने गांव सतारा के कुछ बेरोजगार लड़कों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम लोग शहर आ जाओ, यहाँ काम मिलेगा। उन्होंने टेल्को का स्क्रैप साफ किया, इतनी सफाई से काम किया कि मैनेजर खुश हो गया। मैनेजर ने पूछा, हनुमंत तुम्हारे लड़के और क्या कर सकते हैं? हनुमंत ने कहा, सर जो आप बोलो। तब एक मौका आया जो किसी इंजीनियर के लिए इंसल्ट होता। टेल्को को अपने टॉयलेट साफ करवाने थे। कोई भी एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही थी। मैनेजर ने मजाक में कहा, हनुमंत क्या तुम्हारे लोग टॉयलेट साफ करेंगे? एक इंजीनियर के लिए यह सुनना भी शर्म की बात थी। मैं इंजीनियर हूं, जमादार नहीं। लेकिन हनुमंत ने सोचा कि काम काम होता है, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो पैसा मिलेगा। उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने अपने लड़कों को ट्रेनिंग दी, बेस्ट केमिकल्स यूज किए और टेल्को के टॉयलेट्स को 5 स्टार होटल जैसा चमका दिया। टाटा मैनेजमेंट हैरान रह गया। उन्होंने हनुमंत को बुलाया और कहा, आज से पूरे प्लांट की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बीवीजी यानी भारत विकास ग्रुप की शुरुआत थी। 8 लोगों के साथ एक इंजीनियर जो टॉयलेट साफ करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था। लोगों ने कहा इसने अपनी डिग्री बर्बाद कर दी, लेकिन हनुमंत जानते थे कि वो सफाई नहीं बेच रहे, वो ट्रस्ट बेच रहे थे। चैप्टर 6 द गोल्डन हैंडकफ्स 1997 टू 1999। दोस्तों 1997 तक बीवीजी यानी भारत विकास ग्रुप शुरू हो चुका था। हनुमंत गायकवाड़ के पास अब 2 आइडेंटिटीज थीं। दिन में वो टेल्को के इंजीनियर थे, शाम को और छुट्टी वाले दिन वो बीवीजी के कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी कंपनी में 60-70 लोग काम करने लगे थे। टर्नओवर बढ़ रहा था। टाटा मैनेजमेंट को पता चल गया था कि उनका एम्प्लॉय ही कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। लेकिन टाटा ग्रुप एथिक्स वाला ग्रुप है। उन्होंने हनुमंत को रोका नहीं बल्कि सपोर्ट किया, क्योंकि काम अच्छा हो रहा था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आ गया था। हनुमंत की सैलरी थी 15,000 रुपये, सेफ लाइफ, मेडिकल बेनिफिट्स, टाटा का थप्पा। दूसरी तरफ बीवीजी, जहां रिस्क था, टेंशन थी और अगर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सब खत्म। माँ डर रही थी, बेटा टाटा की नौकरी मत छोड़ना, हमने बहुत गरीबी देखी है, वापस वहां नहीं जाना। लेकिन 1999 में हनुमंत ने कैलकुलेट किया, अगर वो नौकरी करते रहे तो वो सिर्फ अपना घर चला पाएंगे, लेकिन अगर वो फुल टाइम बिजनेस में आए तो वो अपने गांव के हजारों लड़कों का घर चला पाएंगे। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया। टेल्को के मैनेजर्स ने समझाया, हनुमंत बिजनेस फेल हो गया तो वापस नहीं आ पाओगे। हनुमंत ने कहा, सर अगर फेल हुआ तो वापस ट्रैक पेंट कर लूंगा, मुझे आदत है, लेकिन कोशिश ना करने का अफसोस मैं नहीं झेल पाऊंगा। उन्होंने टाटा मोटर्स की परमानेंट नौकरी छोड़ दी। चैप्टर 7 द पार्लियामेंट चैलेंज 2003। बीवीजी पुणे में फेमस हो गया था, लेकिन हनुमंत को नेशनल प्लेयर बनना था। 2003 में उन्हें पता चला कि इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद भवन की मेंटेनेंस के लिए टेंडर्स निकले हैं। आज तक पार्लियामेंट की सफाई सिर्फ सरकारी स्टाफ करता था, प्राइवेट कंपनी को घुसने नहीं दिया जाता था। ये पावर और सिक्योरिटी का मामला था। हनुमंत दिल्ली गए। वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक मराठी मानुस, साधारण इंग्लिश, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। ऑफिसर ने कहा, ये पार्लियामेंट है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर एक दाग भी रह गया तो न्यूज़ बन जाएगी। कंपेरेटर्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थीं, लेकिन हनुमंत ने एक साइकोलॉजिकल मूव खेला। उन्होंने कहा, सर आप मुझे सिर्फ एक छोटा एरिया दीजिए ट्रायल के लिए, अगर मैंने उसे आईने यानी मिरर जैसा नहीं चमका दिया तो मुझे भगा देना। उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट मांगा। हनुमंत ने वहां अपनी बेस्ट टीम लगाई। वो खुद वहां खड़े रहे। उन्होंने फ्लोर्स को ऐसा चमकाया कि मिनिस्टर्स भी हैरान रह गए। रिजल्ट, बीवीजी को पार्लियामेंट हाउस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, 7 रेस कोर्स रोड, फिर राष्ट्रपति भवन, फिर दिल्ली हाई कोर्ट। सोचिए, वो लड़का जो पुणे स्टेशन पर 2 रुपए के लिए पटरी पेंट करता था, आज वो इंडिया के प्रेसिडेंट के घर की देखभाल कर रहा है। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, क्वालिटी की कोई जात नहीं होती। चैप्टर 8 द 108 रेवोल्यूशन सेविंग लाइव्स। हनुमंत गायकवाड़ सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने देखा कि इंडिया में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस आने में घंटों लग जाते हैं, लोग टैक्सी या ऑटो में मर जाते हैं। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो 20 मिनट में पहुंच जाए। उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में कदम रखा। प्रोजेक्ट का नाम था डायल 108। उन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के साथ पार्टनरशिप की। आज बीवीजी की 3000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज रोड पर हैं। इसमें हाईटेक इक्विपमेंट हैं, ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स सुनिए, बीवीजी की एम्बुलेंसेज ने अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सर्व किया है और 30,000 बेबीज़ का जन्म एम्बुलेंस के अंदर हुआ है जब वो हॉस्पिटल जा रही थीं। हनुमंत गायकवाड़ ने सिर्फ कचरा साफ नहीं किया, उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए था। चैप्टर 9 द आर्मी ऑफ 75,000 फिलॉसफी ऑफ डिग्निटी।
आज बीवीजी इंडिया में 75,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था। कम पढ़े लिखे, गांव के लड़के, विधवा। हनुमंत गायकवाड़ ने उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्हें यूनिफॉर्म दी। उन्होंने हाउसकीपिंग को एक प्रोफेशन बना दिया। वो अपने एम्प्लॉयज़ को नौकर नहीं कहते, वो उन्हें बीवीजी फैमिली कहते हैं। उनकी फिलॉसफी है भारत विकास ग्रुप, मतलब अगर कंपनी का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। सतारा के वो लड़के जिन्होंने पहले दिन टेल्को में कचरा उठाया था, आज वो कंपनी में मैनेजर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। हनुमंत ने प्रूव किया कि लॉयल्टी डिग्री से बड़ी होती है। चैप्टर 10 द सर्कल ऑफ लाइफ कंक्लूजन। आज हनुमंत गायकवाड़ के पास क्या नहीं है? हजारों करोड़ की कंपनी, पॉलिटिकल कनेक्शंस, पावर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो बिल्डिंग है जहां वो कभी डरते हुए गए थे, राष्ट्रपति भवन। जब उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला तो वो उसी हॉल में खड़े थे जिस हॉल को उनके एम्प्लॉई साफ करते हैं। द डीप लेसन आउटरो। दोस्तों, हनुमंत गायकवाड़ की कहानी हमें एक आईना दिखाती है। हम कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं वेटर क्यों बनूं। हमारे देश में ईगो हमारी प्रोग्रेस से बड़ा है। हनुमंत गायकवाड़ ने उस ईगो को जला दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। पटरी पेंट करने से शुरू करो, लेकिन सपना राष्ट्रपति भवन का देखो। नो वर्क इज शेमफुल। इज्जत काम में नहीं, काम करने के तरीके में होती है। लिफ्ट अदर्स। अकेले अमीर बनने में मज़ा नहीं है, अपने साथ 75,000 लोगों का घर चलाने में असली पावर है। तो अगली बार जब आप किसी सफाई कर्मचारी को देखें तो नाक मत सिकोड़ना, उन्हें इज्जत देना, क्योंकि क्या पता वो अगला हनुमंत गायकवाड़ हो। रिस्पेक्ट द वर्क, रिस्पेक्ट द वर्कर, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।